ये जो हमारे पास फैक्टर होगा, ये जो फोर्स होगा, वो कैसे क्वांटिटी होगी? ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिक्स, ओके, क्योंकि फिक्स फोर्स लग रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे और ये रिलेटेड होगा आपकी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स वर्क एंड पार्स, राइट। तो अगर एक वर्ड है वर्क, वर्क के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे वर्क कितने टाइप के होते हैं, वर्क कैसे कर सकते हैं, और वर्क होता है तो उसमें क्या क्या हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, मतलब हमारे खुद के जो एफर्ट होते हैं वो क्या। जैसे मान लो अनुराधा है और अनुराधा बैठ करके बुक रीड कर रही है, ओके, तो वो अगर देखा जाए हमारी नजरों में और आपकी नजरों में तो यस शी इज वर्किंग, बट क्या वो एक्चुअल में साइंटिफिक नजरिए से क्या कोई वर्क हो रहा है? तो स्टूडेंट नहीं हो रहा है। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको पता है कि अगर कुली जो स्टेशंस में होते हैं वो सामान को उठाता है तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो वर्क कर रहा है, वो सामान को लेके जा रहा है ना, मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, आपका जो दिया हुआ लोड है उसको उठा रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में साइंटिफिक नजरों से अगर देखो, साइंस की नजरों से देखो तो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है। सोचो ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं? ऐसा क्या है कि एक कंडीशन है जो फोर्स लग रहा हो, इसके बाद कुछ ना कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, या तभी उसको वर्क कहा जा सकता है। ऐसा भाई जैसे ही वर्क की बात आती है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक तो होता है मेंटल और एक होता है फिजिकल वर्क, राइट। तो मेंटल वर्क का मतलब बैठे बैठे आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, थोड़ी देर बाद थक जाओगे 4-5 घंटे में, है कि नहीं? फिजिकल वर्क कैसे? अब मान लो मैं खड़ा हूं और इस खड़े होकर इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, तो यस इट इज फिजिकल वर्क, वर्क तो हो रहा है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्या इसमें किसी भी तरह कोई डिस्प्लेसमेंट है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये अगर साइंस की तरफ से देखा जाए तो कोई वर्क नहीं हुआ। यस, तो बेसिकली आज हम डिसाइड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज वर्क डन, राइट। क्लास 9 का वर्क पावर एनर्जी का पहला टॉपिक है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करता रहता हूं मैं आपका, ताकि आप वही पढ़ते पढ़ते बोर मत हो जाएं। जैसे ग्रेविटेशन किया, फ्लोटेशन किया, राइट। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आपको फोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं, वर्क। ओके, सो व्हाट इज वर्क डन? Is it the work done only for the mental work or physical work or any something? तो yes, केवल जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पे। फोर्स अप्लाई होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी ऐसा माना जाता है कि वर्क हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला था कि अभी वो क्या नाम था, सुनीता, राइट, यही बोला था ना। सुनीता बैठ के बुक रीड कर रही है, तो बुक रीड कर रही है तो क्या उसमें किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। जब कुली क्या करता है, कुली उस सामान को अपने ऊपर कैरी करता है तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री। जब हम एंगुलर वर्क पढ़ेंगे तो उसमें 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन हमारे लिए क्या हो गया? 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मम्मी बोलती है बेटा मार्केट चले जाओ, आप मार्केट गए और मार्केट से बोला कि पुदीना ले आओ, और आप धनिया लेके आ गए, और फिर लहसुन जैसे ही मम्मी को पकड़ाई तो मम्मी चिल्लाने लगी कि लो यार तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ मंगाया था ले कुछ आए। तो फिर गए दौड़ते दौड़ते, भाई वापस आए, मार्केट 2 किलोमीटर आए तो थक गए, लेट गए। अब मम्मी फिर शुरू कि अरे कुछ काम नहीं करता, दिन भर लेटा रहता है, दिन भर खाता है, पड़ा रहता है। सुनते होगे, ऐसा नहीं है। और ये प्यार होता है एक्चुअली, मदर्स लव, ओके। ये केवल मम्मी को ही दिखता है कि प्यार है, बाकी बच्चों को लगता है नहीं ये प्यार नहीं है, ओके। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई, तो आप कहोगे मम्मी से कि मम्मी मैं अभी मार्केट गया था, फिर आया, फिर मार्केट गया, फिर आया, तो ये वर्क ही तो है। तो मम्मी थी आपकी फिजिक्स पढ़ाई वाली, मम्मी थी फिजिशियंस अगर मैं बात करूं तो वैसे भी मदर से ज्यादा बड़ा फिजिक्स की दुनिया में नॉलेजेबल कोई नहीं होता, क्योंकि फोर्स का जो डेरिवेशन है वही है मां, F इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। फिलहाल तो जब मम्मी ने कहा कि कोई वर्क नहीं किया तो तुमने कहा कि अभी मार्केट गया, वर्क तो किया। तो मम्मी ने बोला बेटा तुम्हारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपने कोई भी वर्क नहीं किया।
बात समझ में आई? क्या मतलब कि आप मान लो ये है आपका घर है, ये क्या है? घर है। घर से आप मार्केट गए, ये है मार्केट। कौन है ये मार्केट है। घर से मार्केट, मार्केट से घर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया? जीरो हुआ। और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो इसलिए अगर आपसे कोई बोलता है कि आपने कोई किया, तो पहले सोचो कि क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट किया। अगर किया तो यस, तभी आपने वर्क किया, अदरवाइज आपने वर्क नहीं किया। हाँ, मेंटल वर्क आप लोग करते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो आप क्या है? फिजिकली फिट रहते हैं, लेकिन मेंटली क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। आपने देखा होगा, आप जब स्कूल से आते हैं, कोचिंग से आते हैं, तो मुंह फाड़ने लगते हो, जमाई आने लगती है ना। तो क्या करते हो? वो एक्चुअल में मेंटल वर्क की वजह से होता है, लेकिन वो मेंटल वर्क दिखता नहीं है, तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वर्क के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहला तो एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेबल फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, आइए जरा एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की क्या हो गई? फोर्स क्या हो गया हमारे पास? फोर्स हो गया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मीटर। सो वर्क डन इज नोन एज न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं, और डिनोट करते हैं जे। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब एक चीज और हमें सीखनी है भाई। जब हमने चैप्टर पहला सीखा तो हमने सबसे पहले सीखा स्केलर एंड वेक्टर। तो अच्छा, अब ये बताओ, ये जो हमारे पास वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये स्केलर होगी कि वेक्टर होगी? भाई एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है, बात समझ में आएगी नहीं? पता नहीं किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें तो पता नहीं है ना, है ना। इसलिए ये जो हमारे पास फैक्टर होगा, ये जो फोर्स होगा, वो कैसे क्वांटिटी होगी? ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, क्योंकि फिक्स फोर्स लग रहा है। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया, एसआई यूनिट क्लियर हो गया, स्केलर्स क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या क्लियर हो गया? जूल्स बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन है वर्क के बारे में। अभी वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। तो ये सारी चीजें हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो अब 9th की क्लासेस आएंगी, उसमें हम लोग फ्लोटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ग्रेविटेशन के केस बेस्ड करेंगे, फिर अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ताकि प्रॉपरली वर्क हो। ऐसे आधा आधा छोड़ के नहीं भागना है जिस चीज को, ठीक है। अब मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। और बी से आपने रिटर्न लिया, और ये आ गए आप कहां पर? ये आप आ गए 15 किलोमीटर। मतलब 10 तो ये कवर किया, 5 ये कवर किया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर बाय नेचर देखा जाए तो ये पॉजिटिव हुआ, जब गए आप तो पॉजिटिव हुआ, जब आए तो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से देखो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है, और यस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैन बी नेगेटिव भाई। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे नेगेटिव हुआ तो वर्क कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। हो सकता है ना वर्क नेगेटिव? अच्छा, ये तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्स, अगर मान लीजिए फोर्स कैसा लग रहा है? जस्ट अपोजिट लग रहा है। फोर्स कैसा लग रहा है? जस्ट अपोजिट, 180 डिग्रीज में। तो फिर फोर्स अगर नेगेटिव हो गया, अगर 180 डिग्रीज में है या अपोजिट है, तो फोर्स नेगेटिव हो गया। सो वर्क देन आल्सो बिकम्स नेगेटिव। जैसे आपने कभी गांव में विजिट किया है, कभी अपने गांव गए हो, वो एक कुआं रहता है, कुएं में रस्सी डाल के ऐसे ऐसे लेडीज या जेंट्स, कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है पर्टिकुलर, ऐसे पानी निकालते हैं। देखो, फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, ओके। और जो बाल्टी है जिसमें पानी भरा है, वो कैसे आ रही है? ऊपर आ रही। कैसे आ रही? ऊपर आ रही, ऊपर आ रही। बात समझ में आई? देखो, ये हाथ देखो मेरा, अपोजिट, देख रहे हो? अब ऐसे करो हाथ, आंख बंद कर ऐसे करो, ऐसे, देख रहे हो? अब देखो, ये मैं खींच रहा हूं, बाल्टी ऊपर जा रही है, तो फोर्स जस्ट अपोजिट वर्क डन के। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस केस में भी वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क समझ गए, नेगेटिव वर्क समझ गए। अब जीरो वर्क जरा समझ लीजिए भाई। इनमें से कोई भी एक चीज जीरो हो गई तो जीरो वर्क हो गया। हालांकि इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्क आपको समझ में आया होगा। और ये वर्क बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, जब हमारी अगली क्लास होगी तो हम डिस्कस करेंगे इसमें बहुत कुछ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी भी जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल भूलना, ठीक है। ओके।